वाटर पेंटिंग आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखेंगे मॉडल आपको दिखाएंगे। और हमारे दोनों इसके ना नॉट ब्लॉक्स और जैसे ये सारा फर्नीचर आप देखेंगे तो भी ज्यादा था, वो साथ में बाहर पुराना फर्नीचर आप देख सकते हैं। और अब आप समय चला करते थे, जैसे कि आपका गढ़वा राइफल्स, राजपूताना राइफल्स मूवी आई थी ना केसरी 36 से, ये सारी रेजिमेंट ब्रिटिश टाइप की है। ये आपके सामने ट्रेनिंग कोच घोड़ों को जितनी भी सारी ट्रेनिंग और गार्डन तो थी नहीं, तो समय जितना भी सारा सामान होता था वो इसी कोच के दौड़ के आता था। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 6 घोड़े लगाए जाते हैं। इन सभी कोचेस के कलेक्शन को 100 ईयर से प्लस हो चुका, जो कि आज भी राजपुरी में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी आपके सामने मार्च को किस तरीके से लोगों को आज़ादी की तरफ लेकर के गए, तो देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी आपके सामने 1905 की घटना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन आपको दिखाया गया है। ये स्वदेश ऑफ गांव मूवमेंट, जब विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया था और भारतीय द्वारा बनाई गई चीजों को अपनाने का ऐलान किया गया था। इस मूवमेंट का सभी भारतीय नागरिकों ने कितने अस्पताल से स्वागत किया था। अब आपकी जितनी भी एक्टिविटी देखेंगे उस समय के, जिस समय ये जलियांवाला बाग के ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करके 2 आंदोलन आपको दिखाया गया है। 1920 में हो गया नॉन कॉपरेशन। ये लाहौर कॉन्फ्रेंस, लाहौर अधिवेशन आपको दिखाया गया, जहाँ पे पोस्ट स्वराज की घोषणा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की और सुभाष चंद्र बोस की। आप देखिए झंडे के सेंटर में क्या है, चरखा, चरखे के बाद अशोक चक्र है। ये गवर्नमेंट की डेट आप देखेंगे, जिस समय वो हमारे देश में आया था 1941 में। उसके साथ क्या क्या देखेंगे, चेंज ऑफ पावर यानी कि सत्ता का प्रत्यारोपण। जिस समय हमारे देश की सत्ता चेंज होने वाली थी। ये चेंज ऑफ पावर जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो बैठी थी ना मीटिंग, सारा होने वाला था। और अब ये आपके सामने कुछ किस टाइम की गवर्नमेंट ने ऐलान करा था कि 15 अगस्त 1947 के दिन हम आपका देश आज़ाद करके जा रहे हैं। तो समय जितने भी भारतीय थे, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से थे, सभी लोग खुश थे कि यार जिस दिन हमारी अपनी बात सुनेगी तो एक आज़ाद भारतीय से खुलेगी। लेकिन हमारे देश को आज़ाद आज से पहले अवेलेबल नहीं थी। उस समय ये चला करते थे रिकॉर्ड्स ग्रामोफोन पे। ओके, और साथ ही आप क्या देखेंगे, हमारे देश के अंदर जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, देखेंगे भारत का संविधान, उसका हिंदी वर्जन आपको दिखाया गया है, जो कि का एक मॉडल है। वहाँ पे क्या देखा, हमारा देश आज़ाद हो गया, कंडीशन आते में देश को आज़ाद हो गया, देश चलेगा कैसे। तो उसी के ब्याह पे कमेटी बैठी थी, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, संवैधानिक सभा, प्रारूप समिति। इस समिति के अंदर आप देखेंगे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि अब देश को आगे कैसे चलाना है या सत्ता को कैसे लागू करना है। क्योंकि जो पहले सत्ता थी वो ब्रिटिश अंग्रेजों के हाथ में थी, और अब भारतीयों के
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो समय के सिग्नेचर है जिस समय उनके द्वारा होती दी गई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। यहाँ कह सकते हैं जिस समय हमारे गणतंत्र दिवस किया गया था 26 जनवरी, फोटो ले सकते हैं। चले अजी नीचे है नहीं है नीचे संजीव रेड्डी ये आपके सामने संसद के अध्यक्ष टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के एमपी थे वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये आपके सामने फेसिंग ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे राष्ट्रपति की आप क्या देखेंगे हमारे देश की जो तीनों सेना जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो हमारे फोर्स में एचएम मार्शल, कोई फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। किया जा चुका है। ये कलाम साहब की वो ड्रेस है जिस समय उन्हें राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि जिस वक्त उनकी और सेरेमनी हुई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह। ये कलाम साहब की वो ड्रेस है जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी मेघालय शिलोंग में। कलाम साहब की बुक्स, उनकी डायरीज आप क्या देखेंगे, उनके कपड़े आप देखेंगे, साथ ही उनकी वीणा आप देखेंगे जिसे वो अपने खाली समय में बोल रहे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो आर्टिस्ट है उनका नाम है एस विंडी। और ये जो स्टील है टाटा जमशेदपुर बोकारो स्टील प्लांट आइटम है जो कि राष्ट्रपति जी को अलग अलग स्टेट, किसी कंट्री या फिर किसी संस्थान द्वारा दिए गए। और ये फर्स्ट पेटेंट से लेकर के अभी करंट पेटेंट के सभी गिफ्टेड आइटम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो मेन गिफ्ट आप नहीं कह सकते आप इसे, और इसके सेंटर में कोई भी स्क्रीन, कोई भी डिस्प्ले नहीं लगाया गया है। इसका जितना भी रिफ्लेक्शन है वो ऊपर से आता है। टीवी भी कोई भी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है इसमें। हाँ? टेबल लाइब्रेरी। ये आपके सामने पेटेंट स्टडी रूम का हमारे देश के अंदर बैन है, जिसको 1990 से या सभी गिफ्टेड आइटम देखेंगे। स्पेस की हाथीदांत का ये सभी 1990 से पहले का है, जैसे कि वहाँ पे हाथीदांत की चेस्ट भी रखी है। આ બધું હાથે હાથનું બનાવ્યું મૂર્તિઓ, ચમચીઓ, તાળાની ચાવી જૂનવાણી। इसका नाम है दोस्ती के लिए दोस्ती का जाल। ये चाइना में गिफ्ट जाता है सिर्फ प्रमुख है। उनका इंडिया का बैग और एक उनका कैमरा। आज से पहले ऐसे कैमरा चला करते थे जो उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका दूसरा नाम क्या था? उनका दूसरा नाम था मिसाइल मैन। ओके, ये पे काम चल रहा है। वो जैसे ही उसका समाप्त होगा तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टाइम है 2022 2027 पे ये जगह उसके लिए रिजर्व की गई है। वहाँ जाते जिस समय की बात करते हैं ये अगर विजय से पहले भी जाते। आप एक चीज बताइएगा, हमारे देश के अंदर आम नागरिकों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वोट कौन सा होता है? हाँ जी, ये आपके सामने भास्कर। ओके, उसके बाद आता है पद्म भूषण देन पद्मश्री। ये 4 सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स है हमारे देश के अंदर जो कि आम नागरिकों में दिए जाते हैं। वो है भारत रत्न,
उसके बाद पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण थी, पद्मश्री। और साथ ही आप यहाँ देखेंगे हमारे देश की जो तीनों सेनाएं ना, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें उनके सैनिकों को उनके विशिष्ट कार्य के तौर पर जो मेडल दिए जाते हैं, जैसे कि महावीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, AVSL, PVSL, जैसे कि गोल्डन जुबली या फिर सिल्वर जुबली। तो भारत सरकार द्वारा उनके सिक्के निकाले जाते हैं। वो कॉइन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये 150 का कॉइन है, ये 100 का कॉइन है। ये सिक्के आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो उनके म्यूजियम और जो आरबीआई होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये यादगार सिक्के होते हैं जो कि किसी जैसे जो वीर बालक होते हैं ना बच्चे, के मेडल बच्चों को दिए जाते हैं उनके साहसिक कार्य के लिए, जैसे किसी बच्चे ने किसी की जान बचाई हो, जो बच्चे 26 दिन की पेड़ में निकलते हैं। और ये हमारा पुलिस मेडल, जितनी भी स्टेट लेवल की पुलिस है ना, जैसे कि हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये मेडल पुलिस को दिया जाता है स्टेट लेवल पे। उनके द्वारा यूज किया जा चुका है। उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेंटर में जो फोर्ट है ना, आजकल एक कंट्री का नाम सुना होगा आपने, बेलारूस, रशिया के पास है। ये कोर्ट उन्हें बेलारूस से गिफ्ट दिया गया था। ये सारी पर्सनल ब्लॉगिंग है, वो कैसी है? ये आपके सामने किचन, जहाँ देखेंगे ये सारी क्रॉकरी, सारे बर्तन आप देखेंगे जो कि राजसभा में यूज किए जाते थे और आज भी यूज किए जाते थे। રમકડા ને ખાવાના વાસણ એના, આ વાસણની આવા વાપરે અંદર કાચના બધા રાષ્ટ્રપતિ આ બધો ઉપયોગ કરતા હોય ને એ છે। પહેલાં એ જ આવતું ને। ये आपके सामने शोरूम, यहाँ पे भी किचन का सारा आएगा, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ स्टोर किया जाता है। ये सारी क्रॉकरी, सारे बर्तन आप देखेंगे जो कि आज भी यूज किए जाते थे और आज भी यूज किए जाते हैं। ये आपके सामने डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल का रिप्लिका एक मॉडल आपको दिखाया गया है। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे खाने पीने के अरेंजमेंट की जाते हैं, जिस समय राष्ट्रपति के गेस्ट आते हैं तो कैसे यहाँ पे स्पून, नाइफ, प्लेट को सजाया जाता है, साथ में पानी के गिलास या वाइन के गिलास को रखा जाता है और कपड़े को पीको की शेप में बनाया जाता है, जो कि इस टेबल की शोभा बढ़ाता है। देखिए जो आप टेबल देख रहे हैं काफी छोटे जो अंदर के आइटम आप देखेंगे जो कि गिफ्टेड है और राष्ट्रपति जी को गिफ्ट दिए गए हैं। ये आपके सामने बैकरी, किचन के अंदर ही छोटा सा पार्ट है बैकरी का, जहाँ पे कि बैकरी को बनाया गया है। इस बैकरी के अंदर तैयार होता है आपका बिस्किट और केक जैसा आइटम, या कह सकते हैं तंदूर से रिलेटेड भी, जैसे कि तंदूरी चिकन या फिर तंदूरी रोटी। બ્લુ હે ને રિયાલિટી જેવું આપણે નહોતું બગીમાં નહોતું બગીમાં કેવો તો એ ટાઈપનો આમાં છે પડદા છે એટલે સ્ક્રીનમાં કંઈ હા જ આગળ ગાંધી હાલેવામાં દેખાય જ આપણે મોર થઈ ગયા જો વચમાં છે દેખાય गेट बंद भैया लाइट ऑफ नहीं होगी? हाँ मामा हाँ
બાય હવે આગી सारी नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये वो गार्डन वाला एरिया है। એ ઉપર બેઠા હો હો अब आप क्या देखेंगे हमारे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा देव सिंह पाटिल जी, उनकी मेमोरेबल उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मा, गुरु नानक जी के अनुयायी थे, उनके भक्त थे जिनका नाम था भाई मर्दाना। तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे जिसका नाम था रबाब। तो ये वो रबाब तो है नहीं जो कि गुरु नानक जी के टाइम पे यूज होता था। एक मूवी आई थी नानक शाह फकीर, इस मूवी ने काफ़ी नेशनल अवार्ड जीते थे। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर भाई मर्दाना बजाते थे उस रबाब को। तो देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैन भी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप सभी ने चांद देखा है? कोई फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं। ત્યાંથી ગયા હોય ને લઈ આવ્યા હતા ને એમ આવ્યું હોય ને ગિફ્ટમાં બીજા દીધી હોય ને इस साइड आइएगा। अब आप यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे गिफ्टेड आइटम भी देखेंगे और साथ ही आप क्या देखेंगे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, उनकी मेमोरेबल उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। चलिए જાય ગયા ને કે મેં અહીંયા સિંધુ Ora. પાડો હોય ફોટો જ્યાં ફોટો પાડો ત્યાં આવું પછી થાળી વ્હાઈટ કા મેડલ એવોર્ડ આપ્યા હોય ને બીજા હા હા હુમાયુ એનો ફોટો છે પેઇન્ટિંગ જૂનવાણી રાજા નાહુ એન્ડ હિઝ સન એન્ડ હુમા કેવું હે कटा हुआ सिर घोड़ा का कोई ना गिफ्ट
दिल्ली है खરું આ દિલ્હી 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 અત્યારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હે વિડીયો કોલ કરી બધા માસીયાર ભાઈ ને એ બધા જ્યાં મ્યુઝિયમ છે એનું લડે નો ભાઈ આવું હા લડો એ લડે હું કપડાની બોલે બોલે હા 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 પાછો હજી 11 તારીખે કાલ આજ બહુ પછી જવાના માર્કેટ બરાબર હા તો હા 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 એ શું કંઈક હતી ત્યાં જ્યાં કોક્સ કરે હું ખાતી ને વ્યવહાર આ રાષ્ટ્રપતિના ઓલા હોય ને બોડીગાર્ડ બધા આ એના છે ડ્રેસ ને બધું તો પ્રેસિડેન્ટ બોડીગાર્ડ ચેર ઓફ ધ કમાન્ડો જૂનવાણી પેલા આવતા ને હિંડોરા સૌરાષ્ટ્ર ત્યાં સાચું મેં હિંડોરા આપણા આવ્યા અહીંયા કચ્છ બાજુ સૌરાષ્ટ્રના ને બધા પેલા આવું જ રાખતા ટેબલો સૌરાષ્ટ્ર ટેબલો ઓઈલાઓને બોલાવી ને નથી આવું કોઈ નથી આવું કરે